ज़्यादा अजीब हो गया। देखो कल ना प्लेन फोटोमेट्री कर रहे थे, तो उसमें ना फ्लेम यूज़ कर रहे थे, ठीक है, फ्लेम यूज़ कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे हम लोग प्लाज्मा यूज़ कर रहे हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंड्यूस्ड कपल्ड प्लाज्मा, ठीक है, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम लोग अभी एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, थर्ड यूनिट का पार्ट है। कल फ्लेम फोटोमेट्री फ्लेम के हेल्प से किए, आज प्लाज्मा के हेल्प से करें। सबसे पहले मतलब प्लाज्मा क्या होता है, क्या लगता है आपको प्लाज्मा से? फोर स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, प्लाज्मा, ऐसा और बहुत स्टेट होते हैं। हम प्लाज्मा के बारे में देखो प्लाज्मा कैसे बनता है। सॉलिड को जब हीट करते हैं तो लिक्विड को और हीट के गैस बन जाता है, गैस को और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देकर हीट करते हैं तो वो प्लाज्मा बनता है। अब ये आईसीपी एईएस में ना हम लोग का प्लाज्मा बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आईसीपी एईएस क्या है? एक एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा है, इसको ना एक और नाम से पुकारा जाता है, इंड्यूस्ड कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब ना बेसिकली ये बहुत अच्छा है, बाकी फ्लेम फोटोमेट्री वगैरह से बहुत अच्छा है क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट डिटेक्शन करता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट को डिटेक्शन करता है। तो फ्लेम जो है इतना ज़्यादा उसमें हीट रहता है कि वो ना जो इंटरफेरेंस होता है ना, जो जैसे हम लोग सॉल्व में बताया सॉल्ट में इंटरफेरेंस रेडिकल पढ़ते हैं, तो वो जैसे इंटरफेरेंस जो कर रहा है वही होता है इंटरफेरिंग, मतलब जो इंटरफेयर कर रहा है। अब क्लास जब हम फ्लेम फोटोमेट्री यूज करते हैं ना उसको ज़्यादा इंटरफेरेंस आता है, हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कम इंटरफेरेंस होता है। तो ये फ्लेम फोटोमेट्री की मुकाबले ये अच्छा है, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन है। अब ना आईसीपी टॉर्च हम लोग को लेना पड़ता है प्लाज्मा क्रिएट करने के लिए, एक आईसीपी टॉर्च यूज करते हैं, ठीक है। आईसीपी यानी इंड्यूस्ड कपल्ड प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जनरेट करने के लिए एक आईसीपी टॉर्च हम लेते हैं, ठीक है। अब देखो वो ऐसा कुछ दिखता है, इससे भी अच्छा डायग्राम मिल जाएगा नेट, ठीक है। देखो क्या होगा, सबसे पहले ना हम लोग यहाँ से ना जो भी गैस, जरूरी नहीं है कि अपन आर्गन गैस से हाइड्रोजन गैस से ले सकते हैं प्लाज्मा जनरेट करते हैं। हम लोग जब ना बड़े बड़े होटल वगैरह में देखते हैं, रेस्टोरेंट में ना लाइट जलते रहता है, ब्लिंक करते रहता है, वो कुछ नहीं है, वो गैस है, हाइड्रोजन गैस, आर्गन गैस। उसको जब इलेक्ट्रिसिटी मिलता है ना तो ब्लिंक करना चालू होता है, समझ आएगा। यहाँ भी वही होगा, जैसे हम लोग यहाँ से ना आर्गन गैस डालते हैं, बेसिकली आर्गन यूज करते हैं, आर्गन गैस यहाँ से डालते हैं, ये आईसीपी टॉर्च, मतलब आईसीपी टॉर्च यानी यहाँ पे प्लाज्मा जनरेट होगा, यहाँ पे प्लाज्मा बनेगा, ठीक है। तो देखो आर्गन गैस यहाँ देखते हैं, सबसे पहले क्या है हम लोगों को ना आर्गन गैस देना है। अभी ना प्लाज्मा कैसे बनता है वो सीखा है। आर्गन गैस यहाँ से जाता है ऐसा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आर्गन गैस यहाँ पहुँचता है, उसके बाद ना हम लोग ना एक आरएफ जनरेटर होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, ये जो आर्गन गैस के मॉलिक्यूल पूरे यहाँ घूमना चालू कर देते हैं, यूँ घूमना चालू करते हैं, मैं आगे दिखाऊंगा तस्वीर है उसका, तो ऐसे घूमना चालू कर देते हैं। उसके बाद टेस्ला कॉइल की हेल्प से एक स्पार्क देते हैं। तो देखो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी दे रहे, तो वो जो गैसेस था वो घूमना चालू कर रहा है, सर्कुलेट होना चालू कर रहा है। टेस्ला कॉइल की हेल्प से एक स्पार्क दी, जैसे स्पार्क देते हैं ना तुरंत उसमें आग लगता है और बढ़िया से एक प्लाज्मा ऐसा क्रिएट होता है। ये हम लोग प्लाज्मा जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आर्गन गैस, समझ रहे हो। आर्गन गैस यूज कर रहे हैं प्लाज्मा जनरेट, देखो आर्गन यहाँ से जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। तो आर्गन से हेल्प से हम प्लाज्मा जनरेट कर रहे हैं। सबसे पहले आर्गन गैस जा रहा है, यहाँ पे कोएक्सियल ट्यूब है, 5 मिनट लगेगा बस एक इक्वेशन बताना पड़ा, ठीक है। तो ये सर्कुलेट कर रहा है यहाँ पे, और सर्कुलेट करने के बाद जैसे सर्कुलेट करते करते ना कोलाइड हो जाता है, चार्ज हो जाता है, हम बोलते हैं आर्गन चार्ज, आर्गन आयन ऐसा बोलते हैं। चार्ज अप हो जाता है, कोलाइड करता है, जब घूमने लगता है तो फिर बाद में कोलाइड करने लगता है एक दूसरे से, चार आयन में बदल जाता है, ठीक है। एक स्पार्क देते हैं, इसकी हेल्प से टेस्ला कॉइल की हेल्प से तुरंत प्लाज्मा जनरेट होता है, ठीक है। ये इसका आईसीपी टॉर्च, ये जानना इसलिए क्योंकि वो अभी स्टूडेंट में यूज हो। अब देखो जो बताया वही है, ये आईसीपी टॉर्च का ऊपर वाला भाग है, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ पे ऐसा गया अपना जो गैस है वो ऊपर पहुंचा, उसके बाद घूमने लग गया, कब घूमेगा जब आरएफ जनरेटर यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा है देखो, व्हेन रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड अप्लाई करेंगे आरएफ जनरेटर की हेल्प से तो आर्गन गैस स्टार्ट सर्कुलेटिंग, तो ऐसा सर्कुलेट होने लगेगा।
सर्कुलेट होते होते इतना घूमेगा कि साथ में कोलाइड करने लग जाएगा और क्या बन जाएगा, चार्ज आर्गन आयन। तो यहाँ पे लिखा हुआ चार्ज आर्गन आयन बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद टेस्ला कॉइल के हेल्प से हम स्पार्क देंगे, ठीक है, माउथ ऑफ कोएक्सियल ट्यूब में तुरंत एक प्लाज्मा बढ़िया से क्रिएट हो जाएगा। देखो प्लाज्मा यहाँ पर ढलने लगे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर। जैसे हम यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपको ले रहे जिसके एलिमेंट का रिडक्शन करना है वो इतना तगड़ा इसका टेम्परेचर है कि तुरंत वो वेपर बन के उड़ जाता है। इसलिए इंटरफेरेंस कम दिखाता है, कम है इंटरफेरेंस। ओके, अब देखो इसका इंस्ट्रूमेंट का पूरा सेटअप समझते हैं। सबसे पहले सैंपल लिए जिसका भी आपको एलिमेंट का डिटेक्शन करना है। अब पंप यूज कर रहे हैं, फिर से पंप क्या करेगा, इसको फ्लो कराएगा न्यूबिलाइजर। अभी कॉलम बार बार हम पढ़ते हैं, कॉलम याद आता है क्योंकि एडवांस प्रोसेस हम पढ़ेंगे। अब कॉलम नहीं, न्यूबिलाइजर, ठीक है। अब देखो पंप भी दो तीन प्रकार के नाम, जैसे पेरिस्टाल्टिक पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, हाई यूनिट, ठीक है। अब पंप को क्या करेगा, सैंपल खींचेगा, न्यूबिलाइजर में भेजेगा और यहाँ से आर्गन गैस भी जा रहा है। अब देखो न्यूबिलाइजर क्या करता है, जो लिक्विड फॉर्म है उसको एरोसोल छोटे छोटे लिक्विड फॉर्म में बदल दे, छोटे छोटा पार्टिकल्स यहाँ। अब यहाँ पहुंच जाता है, उसके बाद ये आगे पहुंचेगा। अब यहाँ से आर्गन गैस दे, पहले आर्गन गैस देनी है ताकि प्लाज्मा बन जाए। पहले हम प्लाज्मा बना के रख दिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से सैंपल लिए, सैंपल यहाँ से जा रहा है। अब सैंपल यहाँ पहुंचेगा, वही होगा पहले का होगा, सॉल्वेंट फटेगा, ठीक है, वेपराइजेशन पूरा फट जाएगा। उसके बाद फिर से मॉलिक्यूल्स होंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन वही पड़ेंगे, थर्मल डिसोसिएशन होंगे, फिर वो बन जाएंगे गैसियस स्टेबल एटम में, फिर वो एब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशन, एक्सेलरेट हो जाएंगे। उसके बाद फर्दर ग्राउंड स्टेट में आएंगे। यही तो होता है ना, जब एक्सेलरेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट आएगा उस में कोई रेडिएशन एमिट करेगा, चीजों को पता करना था, पता कर ली इसका वो रेडिएशन यहाँ पहुंचेगा, डिफ्रैक्टिव में, फ्रीजिंग में, ऐसा पार होके हम लोग डिटेक्टर में डिटेक्ट करेंगे। ये इसका बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये ऐसा दिखता है, असली में ऐसा होता है। आर्गन गैस यहाँ भी यूज कर रहे हैं, ये पूरा सैंपल का सेटअप है। हाइपर पूरा टेक्निक जो है ना वो हमको कुछ करना ही नहीं है, वहाँ पे सैंपल को रखना, बाकी सब काम खुद से होता है, ठीक है। पूरा यही है, बस आईसीपी टॉर्च अच्छे से याद रखना है, उसका फंक्शन याद रखना है, ऐसा बस इतना ही है आईसीपी एईएस। तो देखो पहले हम फ्लेम फोटोमेट्री यूज करेंगे जहाँ पे फ्लेम बना रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्लास अपन प्रोपेन या ऑक्सीजन यूज कर रहे थे। और भी बहुत तरीके हैं, जरूरी नहीं है जो लैब में इजीली अवेलेबल है वो चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। आईसीपी में आप प्लाज्मा जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आर्गन, जरूरी नहीं है कि आर्गन ही ले, पर लेते हैं आर्गन। हाइड्रोजन से भी प्लाज्मा जनरेट होता है जो पिंक कलर का दिखता है, गुलाबी कलर का, ये जो है ना ये लाल कलर का दिखता है आर्गन गैस, ठीक है। जो लाल कलर का जो कैप्सूल दिखता है आप जाते हैं लिखे रहता है, बाहर लिखा है, होटल लिखा है, रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट, वो इसी से हो। तो गैस को वहाँ भेजे रहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं, तुरंत हीट से वो जैसे हमारा बल्ब है ना, ट्यूबलाइट है ना, उसके अंदर भी होता है, ठीक है। जो गैस होता है ना वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद वो हीट अप हो जाता है, वो फ्लोरोसेंट लैम्प होता है, जैसे चालू किए ब्लिंक होता है, बंद करके बंद हो जाता है, समझे, इससे फ्लोरोसेंट होता है। फॉस्फोरेसेंस थोड़ा ज़्यादा देर तक रहता है, ये बंद करके तुरंत बंद हो जाता है ऐसा। तो देखो आईसीपी समझ आ गया, प्लाज्मा जनरेट करना है, उसके बाद फिर सैंपल भेज रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट याद कर लेना, आईसीपी टॉर्च बनाना सीख जाना, इससे भी अच्छा फोटो मैं भेज दूंगा, आगे को भेजा था, यही है पूरा फंक्शन, समझ आ गया। बस अब फ्लेम यूज कर रहे थे, अब प्लाज्मा से करें, अब ऐसी आगे ना फ्लोरोसेंस भी पढ़ेंगे, एटॉमिक फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, कल भी पढ़ेंगे, समझ आ गया, इसको जाकर पढ़ लेंगे।